मैं कुणाल सेन गुप्ता आप सभी को वेलकम करता हूँ इंडियन इंटरनेशनल के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान में एक नया सिविल वॉर हो सकता है कि नहीं, और उसका एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। कैसे, किस चीज को लेके, वो सब लेके आज हम डिस्कस करेंगे। पहले ये सिचुएशन अराइज कैसे हुआ? ये सिचुएशन अराइज ऐसे हुआ कि सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, जो तालिबान गवर्नमेंट है आज के डेट में, उनके, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इससे क्या होता है, एक्चुअली तालिबान गवर्नमेंट के अंदर दो गुट है जो हम लोग को उतना शायद पता नहीं होता है। तो एक्चुअली दो ग्रुप है, एक हो गया हक्कानी नेटवर्क और आपका कांधारी तालिबान। तो ये कांधारी तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के अंदर हमेशा एक पावर शेयरिंग और एक ग्रिप टाइप का सिचुएशन है। तो कांधारी तालिबान जो है, उनका पूरा सिस्टम के ऊपर होल्ड है। मेन उनका जो अभी जो शासक है, जो मेन पावर 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 होल्ड जो है, वो कांधारी तालिबान के पास है। और हक्कानी हक्कानी नेटवर्क के जो सबसे बड़ा कर्णधार है, वो सिराजुद्दीन हक्कानी ही है। और उनके पास ही इंटीरियर मिनिस्ट्री था, तो वो अभी रिजाइन कर दिए हैं। तो ये जो इन फाइटिंग बहुत दिन से चल रहा था, जब भी वो लोग पावर में आए थे तभी से ये पावर शेयरिंग लेके और कंट्रोल लेके ये जो प्रॉब्लम था वो चल रहा था। तो अभी एक्चुअली हम लोगों को इसका थोड़ा हिस्ट्री समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तालिबान है, इनका बर्थ प्लेस ही है कंधार। तो एक बार हम लोग शेयर कर लेते हैं कुछ चीजें। अगर हम लोग मैप में देखें तो हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा पूरा चीज का। तो हम लोग एक चीज करते हैं कि एक बार समझ लेते हैं चीजों को। राइट, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है सिराजुद्दीन हक्कानी। तो इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है और ये अ, अपने को अलग कर लिए हैं तालिबान, जो हम लोग का अथॉरिटी है और जो भी गवर्नमेंट है उनसे। अभी हम लोग अफगानिस्तान का मैप एक बार समझ लेते हैं, यहाँ से हम लोगों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। ये जो कांदाहार वाला पार्ट है सादर्न अफगानिस्तान में, यहीं से आपका तालिबान का पूरा चीज स्टार्ट हुआ था। जो तालिबान मतलब स्टूडेंट ऑफ इस्लाम। तो इनका स्टार्टिंग 90s के मिड या फिर सेकेंड लास्ट वाला सेगमेंट में इनका शुरू हुआ था पूरा मूवमेंट। जो यही तालिबान हम लोगों का एयर इंडिया का काठमांडू जाने वाला प्लेन को हाईजैक किए थे। ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आपका जो ये जो रिजाइन है, इसका मतलब ये है कि मतलब आपका पूरा जो हक्कानी नेटवर्क और आपका जो तालिबान के अंदर है, वो अंडरस्टैंडिंग पूरा टूट गया है। तो एक बार हम लोग ये भी समझ लेते हैं इन बिटवीन कि क्या क्या एक्टिव ग्रुप्स है यहाँ पे आज के डेट में अफगानिस्तान में। तो ये आपका अफगानिस्तान में अभी एक्टिव ग्रुप सबसे ज्यादा 6 ग्रुप है। एक हो गया आपका नॉर्दर्न अलायंस, दूसरा हो गया आपका आईएसकेपी। आईएस मतलब जो आईएस हम लोग जानते हैं सीरिया में जिसको लेके वॉर वॉर हो रहा था, उसका आईएस खुरासान बोल के सेगमेंट है। वो हो गया, दैट इज एक्टिव इन अफगानिस्तान एज आईएस ग्रुप। वो अपने आप को आईएस खुरासान बोलते हैं। बलोच एक सेगमेंट है जो कि यहाँ पे एक्टिव है। बलोच जो भी आज के डेट में हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में ट्रेन ट्रेन हाईजैक हो गया, आर्मी के बस में अटैक हो गया, दोस्त बलोच थिंग, लेकिन वो अफगानिस्तान में होते हुए पाकिस्तान को अटैक करते हैं। और चौथा हो गया आपका हक्कानी नेटवर्क, जिनका पार्ट ये सिराजुद्दीन हक्कानी थे। ये जो हक्कानी नेटवर्क है, ये थोड़ा बहुत माजरत चाहता हूँ, ये प्रो पाकिस्तान है। इनका पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया है और इन्हीं के थ्रू पाकिस्तान कंट्रोल करना चाहता था अफगानिस्तान को। और इन्हीं के थ्रू
अफगानिस्तान में इंफ्लुएंस फैलाता था अमेरिका थ्रू आपका पाकिस्तान का नेटवर्क। पाकिस्तान आर्मी के साथ हक्कानी नेटवर्क का बहुत अच्छा रिलेशन है, और इन्हीं के थ्रू अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता था आपका जो यूएस यूएस आर्मी है। जब तक वो यहाँ पे थे उन्हीं के थ्रू होता था। जब वो छोड़ के चले गए, वो डिस्कशन जो कतार में हुआ था वो भी इन्हीं हक्कानी नेटवर्क के साथ इनिशिएटेड हुआ था, सब कुछ हुआ था। और उसके बाद आता है तालिबान, जो कि हार्डलाइनर है, और जो कि आपका पूरा जो अफगानिस्तान का अभी जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और नीचे आ जाता है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि आपका जो पाकिस्तान का केपी के एरिया है उनके उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनके ऊपर सब कुछ करते हैं। और ये तालिबान का पूरा मतलब पाकिस्तान का एलिगेशन है कि तालिबान का पूरा मदद तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर है, और उन्हीं के मदद से ये सब कुछ पाकिस्तान में ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो ये आपका है। तो इसमें इसमें आपका अगर हम इस चीज को और थोड़ा गहराई में जाए, तो अफगानिस्तान का मैप को हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो इनमें कौन सा एरिया में कौन स्ट्रांग है, कांदाहार, हेलमंद, ये जो एरिया है, जरोल, ये जो पूरा एरिया है, और आपका गजनी, यहाँ तक गजनी तक, मोटा मोटी हेलमंद, कांदाहार, गजनी, निमरूज, ये वाला जो पार्ट है इसमें तालिबान बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। और आपका ये जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे न, ये जो आपका दिख रहा है असादाबाद, तो थोड़ा बहुत काबुल, ठीक है, और आपका ये जो नूरिस्तान, ये वाला सेगमेंट में जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर होता है केपीके के साथ, यहाँ पे केपीके वाला रीजन आ जाता है पाकिस्तान का। तो ये सेगमेंट में आपका हक्कानी नेटवर्क इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। तो हम लोग अगर आसानी के लिए समझे तो ईस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर में यहाँ पे आपका हक्कानी नेटवर्क का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे आपका तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इन और काबुल में आपका मोटा मोटी पावर शेयरिंग टाइप का एक चीजें हैं, दोनों का ही मोटा मोटी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो यहाँ पे जो भी मतलब अभी आज के डेट में जो भी आपका डिजाइन हुआ है, इससे आपका समझ में ये आ रहा है कि तालिबान इज ओवर पावरिंग दी हक्कानी नेटवर्क। तो उनको ये वाला चीज अंडरस्टैंडिंग ये नहीं हो रहा है, इसलिए हक्कानी नेटवर्क इज मूविंग आउट ऑफ दी पावर शेयरिंग। और वो समझ में मुझे जो ये लगता है, ये लोग अभी अपना जो अफगानिस्तान का पुराना चीज है जो कि मतलब शतकों से चले आ रहा है कि इन फाइटिंग बहुत सारा ग्रुप्स होते हैं, ये नॉर्दर्न अलायंस वाला जो चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो आपका ये वाला नॉर्दर्न साइड जो है, नाम से ही हम लोग को बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ये ताखार, ये आपका पाकिस्तान, ये जो एरिया है, और नूरिस्तान में भी काफी उनका ये है। तो ये वाला जो नॉर्दर्न साइड है, जो ताजिकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत बॉर्डर लगता है, उज्बेकिस्तान के साथ, ये जो बॉर्डर एरिया है ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान के साथ लगता है, ये वाला सेगमेंट में नॉर्दर्न अलायंस का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और ये नॉर्दर्न अलायंस बहुत ज्यादा एंटी है आपका तालिबान के साथ। ठीक है। और इनका थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है हक्कानी नेटवर्क के साथ, लेकिन एकदम ये नॉर्दर्न अलायंस सबसे ज्यादा एंटी फोर्स है आपका तालिबान का। इफ यू रिमेम्बर, जब 15 अगस्त को तालिबान ने टेक ओवर किया था, उसके पहले जो 1 डेढ़ महीना 2 महीने का टोटल वॉर चला था, उस टाइम यूएस का फोर्स 15 अगस्त को अफगानिस्तान छोड़ने के बाद भी नॉर्दर्न अलायंस ने वो पकड़ पूरा बनाए रखा था, और भी मतलब 2-3 हफ्ते तक वो नॉर्दर्न अलायंस। उसके बाद वो लोग थोड़ा पीछे हट गए और एक अंडरस्टैंडिंग बना लिए तालिबान के साथ। नहीं तो वो लोग बहुत ज्यादा एंटी थे तालिबान के, और वही फाइट देते रहे थे जब यूएस भी हटके चला गया था पूरा सिनेरियो से। तो यहाँ पे अब इसमें जो समझ में आ रहा है कि हक्कानी नेटवर्क अपना खुद का रूलिंग और खुद का पावर स्ट्रॉन्ग होल्ड करने का कोशिश करेगा। तो ये मतलब आपका पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा सिचुएशन है। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी के पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा अटैक हो रहा है, वो शायद हक्कानी नेटवर्क को भी पसंद नहीं आया होगा। और अगर अफगानिस्तान इन्फ्लुएंस कर रहा है इस पूरा चीज के ऊपर, तो और
ये पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करके रखा होगा कि आप इनसे निकल के आ जाओ, वी विल सपोर्ट, और ये फिर जो भी मतलब दरार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डाला जा सकता है। आई थिंक पाकिस्तान विल बी मच हैप्पियर विद दिस सिनेरियो, क्योंकि वो चाहते हैं कि डिवाइड करते रहे अफगानिस्तान को, उसमें उन लोगों का फायदा है। और जो जितना अफगानिस्तान अपने आप में लड़ता रहेगा उतना पाकिस्तान के लिए सेफ्टी सिचुएशन रहेगा, और उनके ऊपर अटैक कम आएगा वो अगर इनके ऊपर इन फाइटिंग करते रहे। क्योंकि पाकिस्तान का पूरा बोलना ये है कि ये सारा चीज किया जा रहा है आप अफगानिस्तान के टेरिटोरी से, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच आर्मी, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच का मजीद ग्रुप सारा अफगानिस्तान से इंफ्लुएंस लेके उन्हीं से सब कुछ एक्वायर करके, इवन अभी तो बोल रहे हैं कि आर्म्स भी उनसे प्रोक्योर करके फिर यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन बना है ये काफी हद तक पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है। और ये डिवाइड एंड रूल टाइप का सिचुएशन बन रहा है। अब हक्कानी नेटवर्क आगे क्या प्लानिंग करता है और तालिबान इसको कैसे संभालते हैं, ये देखने लायक सिचुएशन होगा। अगर हक्कानी नेटवर्क और आपका तालिबान के अंदर बनता नहीं है तो आईएस के भी जो है वो भी पिक्चर में आ जाएगा। और थोड़ा बहुत ये सिचुएशन अगर गड़बड़ हो गया, पूरा डायनामिक्स अगर कंट्रोल से बाहर हो गया, तो यहाँ पे आपका नॉर्दर्न अलायंस भी एक्टिव हो सकता है। तो एक सिविल वॉर टाइप अगेन सिचुएशन हो सकता है। नेक्स्ट 1 2 3 महीने में क्या सिचुएशन बनता है उसके ऊपर हम लोग को नजर रखना पड़ेगा, और उसी के ऊपर हम लोग इसको पूरा समझ पाएंगे कि सिचुएशन किस तरफ जा रहा है, और अफगानिस्तान एक दूसरा या फिर तीसरा सिविल वॉर की तरफ जा रहा है कि या नहीं। और तालिबान अपने ये सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करता है और हक्कानी नेटवर्क अपने आप को कैसे डीएस्टेब्लिश करता है, इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडियन इंटरनेशनल, और फीडबैक देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक शेयर कीजिए। थैंक यू।